Thank you very और much. जी Hello. So good morning to all. मेरा नाम इंद्रदीप चोपड़ा है. जी सर, आवाज आ रही है ना? परफेक्टली ऑल राइट जी, आ रही है. ओके. तो कुछ लीडर्स हमारे आज परफॉर्म करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देंगे. तो सबसे पहले मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी शिखा मिश्रा जी को, जो कि बहुत ही अच्छी लीडर हैं और हमारी न्यू ज्वाइनिंग में है. अभी 1 मंथ ही हुआ इनको ज्वाइन किए हुए, लेकिन बहुत अच्छी तरह से टीम बिल्ड कर रही है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस भी है और नॉलेज भी है. तो मैं चाहूंगी शिखा मिश्रा जी आप आए और हमें कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज दें. लाइक उन्होंने आज मल्टीविटामिन एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के बारे में बताएंगे. शिखा जी. Good morning everyone. My name is Shikha Mishra. I am a teacher in a government basic गुड school. मॉर्निंग. Good morning ma'am. And मुझे मोदिकर जॉइन 3 मंथ्स हो रहे हैं. मैंने ज्वाइन किया था और तब से जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं. मेरी पूरी फैमिली यूज कर रही है और सभी का इफेक्ट प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा है. सभी बहुत खुश है प्रोडक्ट यूज करके. मॉर्निंग में टूथब्रश से लेके इवनिंग हम लोग नाइट क्रीम रात में लगाते हुए यूज करते हैं. ऑलमोस्ट 20 प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं हम लोग और सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं. और आज मैं मोदी केयर का वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ये बच्चों का हेल्थ ड्रिंक है, इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ. ये एक प्रोटीन पाउडर है और बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है. मेरी बेटी यूज कर रही है, बहुत अच्छा इसका इफेक्ट मिल रहा है. बहुत मोर एनर्जेटिक हो गई है वो बहुत ज्यादा पहले से. और इसके ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे इसमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं बच्चों को. और बच्चे लंच नहीं लेते अपना स्कूल में, फिनिश करके नहीं आते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाना पसंद करते हैं, दाल सब्जी ये सब छोड़ते हैं, उनको पूरा न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता है खाने से. तो हम लोग उन्हें सोचते हैं कि क्या दें, तो सोचते हैं कि किसी से की कोई अच्छी हेल्थ ड्रिंक मिल जाए. और जब से मैंने ये देना शुरू किया है तो ये बहुत अच्छा है. और इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो जो मार्केट में वो शायद ही आपको किसी और हेल्थ ड्रिंक में मिले. इसमें बहुत सारे ये 34 वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं. इसमें सारे यहाँ पे प्रिंट हैं. इसमें टॉरिन है, विटामिन सी, B3, E, B5 कॉम्प्लेक्स है और ऐसे ही बहुत सारे हैं. खाने में सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है, उनको अलग से है ये स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग वेल का मोदी केयर का देने से जो मिलता है उनको न्यूट्रिशन, उनका खाना कंप्लीट होता है उससे. और नंबर 2 इसमें DHA है. DHA एक फैटी एसिड है, ओमेगा 3 एसिड है, के लिए बहुत जरूरी होता है. बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट करना, वैसे ही बच्चे इतने ज्यादा आजकल जब स्कूल जाना शुरू करते हैं उनके ऊपर एकदम से प्रेशर पड़ता है पढ़ाई का, तो जरूरी हो जाता है कि किसी तरीके से उनके ब्रेन पे बर्डन ना पड़े, अच्छे से डेवलप हो जाए. तो इसमें DHA है. नंबर 3 इसमें विटामिन एंड मिनरल्स हैं ग्रोथ ऑफ सेल एंड मेंटेनेंस के लिए. कोलेस्ट्रम है. कोलेस्ट्रम मदर मिल्क में होता है जो कि वैसे ही बच्चों के लिए अमृत की तरीके से है. तो कोलेस्ट्रम है जो इसमें है, शायद किसी भी और हेल्थ ड्रिंक में वो हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो शायद नहीं है क्योंकि उससे पहले मैं बहुत सारे दे चुकी हूँ, उससे कोई खास अच्छा रिजल्ट मिला. और कईयों में मैंने देखा है नीचे लिखा होता है कि ये इसमें काफी चीजें आर्टिफिशियल मिले होते हैं. बट वेल के स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में किसी भी तरीके की कोई आर्टिफिशियल या कोई फ्लेवर ऐसा कुछ भी नहीं है. इसमें इसका फ्लेवर चॉकलेट है और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं, एंजॉय करके पीते हैं. मेरी बेटी बहुत एंजॉय करती है. FOS है. FOS जो है ये बनाना, अनियन, गार्लिक से निकाला हुआ एक स्वीटनर एक्सट्रैक्ट है जो डाइजेस्टिव पावर को इंक्रीज करता है और बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है. एंड इसका जो MRP है वो 635 है, DP 543 है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. इसे सभी यूज कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए. एंड दूसरा प्रोडक्ट है मोदी केयर का वेल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स. ये देखने में जरूर छोटा है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है. इसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोल सकते हैं. और रिसेंट टाइम में हम लोग अच्छे से लेते हैं खाना. जो वर्किंग होते हैं वो तो काफी टाइम बार अपना मिस कर देते हैं, कंप्लीट उनका फूड नहीं हो पाता है.
तो अगर हम इसे लेंगे तो हमारा फूड न्यूट्रिशनल हो पाएगा। हमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। फैट और कार्बोहाइड्रेट्स तो इजीली हम लोग अपने खाने से ले लेते हैं, बट विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन ये कंप्लीटली अपने एक या दो बार के खाने में मिल जाना बहुत बड़ी। तो अगर हम इसे लेते हैं तो हमारा खाना कंप्लीट हो सकता है, और बिना न्यूट्रिशंस के हमें बहुत सारी प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, बोन्स वीक हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल वगैरह होता है। तो अगर हमें अच्छे से न्यूट्रिशंस मिलेगा तो ये सारी प्रॉब्लम दूर होंगी, और वो सारे न्यूट्रिशंस हमें इससे मिलेंगे क्योंकि इसमें 12 विटामिन्स हैं, 8 मिनरल्स हैं, 6 फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, 2 अमीनो एसिड हैं। इसे लेने के साथ आप अपना खाना कंप्लीट मान सकते हैं। इसे आप खाने के साथ भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। तो मैं चाहूंगी कि सभी लोग इसे यूज करें। मैं इसे यूज कर रही हूँ, मेरी फैमिली यूज कर रही है, मेरे पेरेंट्स, बच्चों के लिए ये बच्चे 12 इयर्स के ऊपर के बच्चे यूज कर सकते हैं, उससे नीचे के बच्चों के लिए नहीं है ये। और ये आपकी डाइट को कंप्लीट करता है। इसका एमआरपी 410 और डीपी 350। ओके, ओवर टू यू मैम। बहुत शानदार, बहुत अच्छी बहुत इन्फॉर्मेशन बढ़िया, थी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया शिखा मिश्रा जी, बहुत बढ़िया, वेल डन। थैंक यू अब मैम। मैं इनवाइट करना चाहूंगी जी, करना चाहूंगी हरीश कुमार जी को। जी आप हैं? हेलो जी, सर, हेलो, हाँ जी सर, चेक करें वो हैं, over to you। चेक करिए वो हैं क्या। अपना अनम्यूट लीजिए। हरीश कुमार जी। हाँ जी, जी सर। हाँ जी। आई एम बहुत बढ़िया ऑडिबल सर। सर? जी सर, वेरी वेल। Correct. So I recently joined Modi Care and थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम टू मोदी केयर सर। I took 2-3 products. First, this Noni product I am using for the last 1 week, and basically I am using for the 2 times. Previously I Okay. was taking 5 ml for 3 days, and after that I started to take 10 ml 2 times. It's very effective, and इससे रिफ्रेशनेस आती है, एक्टिवनेस आती है ये, और यही चीजें हैं जो इस एज में चाहिए होती है। बेसिकली आई एम 68 प्लस, तो आई रिक्वायर सम फ्रेशनेस एंड एक्टिवनेस, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। और वेल डन सर। दूसरी कोई बहुत प्रोडक्ट तो अभी मैंने यूज करी नहीं है, लेकिन नोनी, वेल नोनी जो है प्रोडक्ट आपकी, जब MRP 500 है, तो इसको मैं यूज कर रहा हूँ 1 हफ्ते से, तो इट्स वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव। और मैं तो यही कहूंगा कि ये सारे ही, ये जो जूस है सारे ही काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, रिफ्रेशिंग के लिए, एक्टिवनेस, गिडीनेस खत्म हो जाती है, फिर स्लीपिंग में अच्छी साउंड स्लीप देता है। तो अभी तो मेरे को इतना ही एक्सपीरियंस है 5-7 दिन का, तो आई जस्ट स्टार्टेड। बाकी और प्रोडक्ट जैसे जैसे और लेंगे और यूज करेंगे तभी पता लग पाएगा। मैं सिर्फ अभी नोनी के बारे में ही बोल सकता हूँ, इट इज ए गुड प्रोडक्ट एंड थैंक यू वेरी मच सर। वेरी वेल सेड सर, बहुत बढ़िया, आपने लाइव अपना दिया, ये बहुत अच्छी बात है सर। और आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, ये और भी अच्छी बात है सर। वेरी करेक्ट। तो थैंक वेल यू डन फॉर सर, थैंक यू फीडबैक, वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक्स फॉर फीडबैक सर। जी, नेक्स्ट में इनवाइट करना चाहूंगी श्रुति हांडा जी को। श्रुति हांडा जी, हेलो, श्रुति जी आप सुन पा
आई थिंक मेरी आवाज वहां तक नहीं जा रही है, क्या हो रहा है, आई डोंट नो, सिग्नल प्रॉब्लम है। हेलो। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मोदी मॉर्निंग मैम, आपका, हाँ अब ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। जी सर, जी मैम। हाँ जी, हम आज स्टार्ट ले रहे हैं स्पिक एंड स्पैन और बियॉन्ड ब्लू का। तो हम स्टार्ट करते हैं स्पिक एंड स्पैन से। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा बाथरूम क्लीनर है। इससे हमारे जो बाथरूम की जो फिटिंग्स रहती है उनको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है ये। अदरवाइज जो हम मार्केट का प्रोडक्ट लेते हैं, अगर हम उसको उसके ऊपर एसिड वगैरह यूज करते हैं तो उसका जो स्टील होता है वो खराब हो सकता है। तो इसको हम बाथरूम की ऊपर जो टैप्स के ऊपर जो खार जमा हो जाता है पानी के, तो वो भी क्लीन कर देता है बहुत अच्छी तरह से। उसको हमें बस एक कपड़े पे लेकर उसे टैप्स के ऊपर क्लीन कर देना, उसके बाद उसे सूखे कपड़े से क्लीन कर देना, तो बहुत अच्छा शाइनिंग आता है। इससे हम अपने बाथरूम के फ्लोर्स को भी क्लीन कर सकते हैं, वॉश बेसिन को भी क्लीन कर सकते हैं, और बकेट्स और मग्स भी क्लीन कर सकते हैं, बाथ टब्स वगैरह भी क्लीन कर सकते हैं। और इसका MRP है 135, जो कि हमें DP हमें 117 रुपीज से पड़ता है। तो अभी हम इसका डेमो देखते हैं। ये हम इसको बाथरूम की क्लीनर के साथ में हम इसे कॉपर और तांबे और पीतल के बर्तन भी साफ कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसको। ये जो हमारा एक ग्लास है, इसको ये अच्छी तरीके से साफ करता है। हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ही अगर ये डाला है, तो जितना इफेक्टिव है, इसको कपड़े से थोड़ा सा रब कर दिया तो यू कैन सी द डिफरेंस। अब आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं, ये कितना अच्छी तरीके से इसको क्लीन करता है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसे क्लीन करने के बाद में उसे पानी से अच्छी तरह से धो लेना है, और उसके बाद फिर उसे सूखे कपड़े से पोंछ लेना है, जिससे कि इसके ऊपर पानी के दाग नहीं पड़े। नेक्स्ट हम लेते हैं बियॉन्ड ब्लू। ये हमारा है मोदी केयर का बियॉन्ड ब्लू। ये बेसिकली एक टॉयलेट क्लीनर है, जो 750 ml की बॉटल में आता है। ये 90 सेकेंड फॉर्मूला में काम करता है, यानी कि सिर्फ 1.5 मिनट में ही ये बाथरूम के जो हमारे टॉयलेट होता है उसको क्लीन कर देता है। अदरवाइज हमें मार्केट से हम जो प्रोडक्ट लेते हैं वो 20 मिनट तक हमें उसे रखना पड़ता है। अदरवाइज वो जो हमारे पाइप्स वगैरह होते हैं बाथरूम के और टैंक्स वगैरह होते हैं वो खराब कर सकता है। तो इससे बहुत फास्ट काम करता है, सिर्फ 1.5 मिनट में ही क्लीन कर देता है। इसका MRP है 162, जो कि हमें 141 में मिलता है DP रेट पे। ये कलर चेंजिंग फॉर्मूला है इसका, यानी ग्रीन से ब्लू कलर कर देता है और बहुत फास्ट वर्क करता है। ये जेंटल होता है। हम जो अपने बाथरूम में अच्छे वाले फिटिंग्स लगाते हैं, तो वो उस पे अगर हम मार्केट का प्रोडक्ट लगाते हैं तो वो बहुत हार्श होने लग जाता है, तो उससे क्लीन इतना अच्छा नहीं होता। ये बहुत लंबे समय तक बाथरूम के जो हमारे फिटिंग्स होते हैं उसको साफ रखता है। जो ये चाइल्ड लॉक के साथ भी आता है। और हमारे बाथरूम में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। एक बैक्टीरिया जो होता है उससे स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, और एक बैक्टीरिया जो होता है वो वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज कर देता है। तो मार्केट का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों ही तरह के बैक्टीरिया को किल कर देता है, जिससे कि स्मेल भी चली जाती है, और दूसरे जो बैक्टीरिया जिसको वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करता है उसको भी मार देता है, और जिससे कि हमारे आगे जाके हमारे जो टैंक्स वगैरह होते हैं वो चोक होने लग जाते हैं। तो हमारा जो मोदी केयर का बियॉन्ड ब्लू है, ये स्मेल मारने वाले को नहीं मारता, और जो डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया होता है उसको नहीं मारता, जिससे कि ये चोकिंग की प्रॉब्लम आगे नहीं आती। और ये यूरिक एसिड और बाकी स्टेन्स भी क्लीन कर देता है। इसलिए ये इन्वायरमेंटल फ्री भी है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। हम इसका एक डेमो देखते हैं। ये हम देख सकते हैं, ये कॉपर और
तांबे के बर्तनों को साफ कर देता है। तो ये हमारा बर्तन है, इसको हम हल्का सा थोड़ा सा ही डालते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का है, जो कि अभी धीरे से ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा ही हमने लिया, अब हम इसको कपड़े से क्लीन करेंगे। और ये हाथों पे भी अगर हम इसे हाथ से भी करते हैं तो भी हमारे हाथों को नुकसान नहीं पहुंचता, तो हम इसे फिंगर से भी साफ कर सकते हैं। तो इससे हम ये एडिशनल एडवांटेज है कि हम इससे अपने बर्तनों को भी साफ कर सकते हैं। हम डिफरेंस देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इसने साफ करा है। हम अपने कॉपर के बर्तनों को भी साफ कर सकते हैं। बाथरूम टॉयलेट क्लीनर भी है और वॉश बेसिन भी क्लीन कर सकते हैं। तो थैंक यू। व्हाट डू यू नो? बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा किया। थैंक यू श्रुति जी। जी बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया आपने। और इनका मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो लॉकडाउन में इन्होंने ज्वाइन किया था और इतना अच्छा काम कर रही हैं। अभी के पास प्रोडक्ट्स पहुंचे ही नहीं थे, तब से ही इन्होंने उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी। जब से अभी प्रोडक्ट्स इनके आए थे, बट इन्होंने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन लेते लेते टीम बताना, उन तक पहुंचना, उनकी नॉलेज देना, टीम में बताना, उसकी शेयरिंग करना शुरू कर दी। तो ये मुझे इनमें ये बहुत इनकी खासियत क्यों खूबी है इनके अंदर कि प्रोडक्ट्स को बहुत डेप्थ में देख के फिर जान शेयरिंग करती हैं, सबको बताते हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं मोदी केयर में। थैंक्स टू श्रुति जी। आप इनवाइट करना चाहो तो जी। जिंदर जी सुन। यस मैम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं तेजिंदर गौड़ हूँ। मैं आपके लिए स्किन रिलेटेड आपके लिए प्रोडक्ट लाई हूँ और हमारे लिए सीटीएम क्यों जरूरी है ये बताना चाहती हूँ आपके लिए। हमारे वैसे मोदी केयर में A1 बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं सारे, बट हमारी स्किन केयर की रेंज भी काफी अच्छी है और हम क्या यूज करके अपनी डेली यूज पे स्किन को कैसे बेटर बना सकते हैं। हम सीटीएम करते हैं। सीटीएम का फुल फॉर्म क्लिंजर, टोनर और मॉइस्चराइजिंग है और ये हर स्किन के लिए जरूरी होता है। ये नहीं कि खाली ग्लोइंग करने के लिए या फिर हमें जब तैयार होना है तभी करना है, नहीं। ऐसा रोज करने से हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है, प्लस उसमें नई स्किन आती है, प्लस हम ग्लो करते हैं फेस। हमारा जितना हमारे लिए हमारा खाना जरूरी है, न्यूट्रिशन जरूरी है, उतना स्किन के लिए हेल्दी प्रोडक्ट्स जरूरी है। ये हमारा क्लिंजर है। इसे हम फर्स्ट यूज के लिए करते हैं। हम इसमें मोरिकन ऑयल है, ये हमारा मोरिकन ऑयल क्लिंजर है। इसमें छोटे छोटे पार्ट बीट्स हैं, जैसे हम अगर क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, तो हमारी जो स्किन के अंदर पोर्स के अंदर डेड स्किन होती है वो रिमूव होती है, प्लस हमारे पूरे दिन में जो स्किन में रिफ्रेशनेस फील होती है, ऑयल डर्ट सब निकल जाता है। फिर आता है हमारा टोनर। खरीद के लाना पड़ता है। हाँ जी, सारी चीजें हो गया, खाने का ऑयल हो गया। फिर उसके बाद आता है टोनर। टोनर हमारी स्किन के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि हमने क्लींजिंग करी तो उसके बाद हमें टोनिंग करने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। जो स्किन के पोर्स ओपन हो जाएंगे तो उन्हें मिनिमाइज करना जरूरी होगा। अगर हमने मिनिमाइज नहीं किया तो उसमें डर्ट भर जाती है और वहाँ उसी से पिंपल्स, दाग धब्बे या पोल्यूशन की वजह से बहुत कुछ हो जाता है। स्किन में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो टोनिंग करना उतना ही जरूरी है जितना क्लीनिंग करना जरूरी होता है। इसे टोनिंग करते हैं तो इसे करके लगाते हैं हम, तो इसमें जितने भी पोर्स ओपन होते हैं हमारे सारे हाइड्रेट हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं। ये एक तरह से पोर्स को लॉक कर देता है। इसके बाद आता है मॉइस्चराइजर। हमारा ये आता है पपाया मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, बट ये सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें पपाया है। पपाया एंटी एजिंग का काम करता है, जो स्किन को हाइड्रेट करता है, प्लस आजकल की एजिंग प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज्यादा है कि हम इतने के हैं नहीं और इतने के दिख रहे हैं, तो इसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है ये। हमारी स्किन को ये रिजुवेट करता है, पूरे दिन फ्रेश रखता है हमको, और तुरंत हमारे जो पोर्स मिनिमाइज हुए ना उनको लॉक करता है, उसमें मॉइस्चराइज लॉक करता है।
मॉइस्चराइज प्रोवाइड करके लॉक करता है, जिससे डर्ट नहीं भरती और गंदगी, और स्किन को एनर्जी मिलती रहती है और वो चमकती और ग्लो करने लग जाती है। आप मॉइस्चराइजिंग के अलावा ये भी यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास जेल भी आता है एक एसपीएफ के तरफ प्रोटेक्शन के लिए। एसपीएफ के साथ ये जेल है, आप मॉइस्चराइज के लिए ये भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ना इसमें एसपीएफ भी है। क्योंकि हम बाहर निकलते हैं तो सन की रेस पड़ती है हमारी स्किन में, जो सन बर्न करने की वजह से काफी खराब हो जाती है। तो ये यूज करके हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी स्किन को। थैंक यू। वेल डन तनु जी, बहुत बढ़िया। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर दिलखुश सर, जो हमें टॉपिक में बताएंगे कुछ, और उनके बारे में ये कहना चाहूंगी कि उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरे अपलाइन होने के साथ साथ उन्होंने मुझे हर कदम में, चाहे रात हो दिन हो, जिस टाइम भी उनको लगता है कि मैं यहाँ फंस गई हूँ या कुछ, उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट। तो हमेशा मैं थैंक्स करना चाहूंगी दिलखुश सर का। अपनी पूरी टीम को बहुत ही डेडिकेशन वर्क कर रहे हैं और बहुत तरीके से संभालते हैं। और डे 1 में जब मैंने इनसे ज्वाइन किया था, बिना डेमोन्स्ट्रेशन के, बिना सिर्फ प्लान देख के ही इनसे मैंने ज्वाइनिंग कर ली थी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उनको छोटी सी उम्र में बहुत तरक्की कर रहे हैं। और मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में दिलखुश सर को, जो मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पे हम पे अपनी नॉलेज में दे के जाएं, सो दैट हम भी बन सकें। वेलकम सर। सो मच मैम। और ये आप बहुत डेडिकेटली काम कर रहे हैं और ये भी काबिल तारीफ है, और इससे भी बहुत आगे निकलेंगे, ये मेरी विशेष है। तो अभी हम आज का एक टॉपिक है रोल मॉडल। आज हम रोल मॉडल के बारे में बात करेंगे। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? बिल्कुल क्लियर है, साउंड एंड क्लियर। जी सर, आ रही है आवाज। सर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ स्क्रीन शेयर? हाँ, आपको को होस्ट है, आप कर सकते हैं। सर नहीं आ रहा है ऑप्शन मेरे पास स्क्रीन शेयर का। अच्छा, वो आपने शायद री लॉग इन किया है। यस सर, री लॉग इन किया। अब हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। सो आज हम बात करेंगे रोल मॉडल पे। तो रोल मॉडल पे बात करने से पहले हम एक कहावत हमने सुना है, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। ये हर कोई जानता है। तो आपका जैसा रोल मॉडल होगा आप वैसा बन जाएंगे। इंसान पे भी ये लागू होता है। आप जिसे फॉलो करेंगे वैसा आप बनने लगे। और रोल मॉडल क्यों जरूरी है, रोल मॉडल की क्या नीड है और कैसे रोल मॉडल बनाया जाता है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बिना रोल मॉडल आप लॉन्ग टर्म तक लॉन्ग जर्नी नहीं ले सकते अपनी लाइफ में। अगर आपको लॉन्ग जर्नी लेना है और एक अच्छी सफलता पानी है, तो आपको रोल मॉडल की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल होते हैं। किसी के मम्मी रोल मॉडल होती है, तो किसी के पापा रोल मॉडल होते हैं, और किसी के कोई हीरो रोल मॉडल होता है। हर फील्ड में अलग अलग रोल मॉडल होता है। तो मैं यहाँ पे मोदी केयर के रिलेटेड रोल मॉडल की बात करूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे मोदी केयर में हैं, और कैसे हम रोल मॉडल बना करके मोदी केयर में सक्सेस पा सकते हैं, कैसे हम रोल मॉडल बना करके अपने काम में तेजी पा सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं रोल मॉडल होता क्या है। रोल मॉडल वो पर्सन है जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, जिसमें खुद को देखते हैं, तो वही रोल मॉडल कहलाता है। और अगर हम मोदी केयर की बात करें तो बहुत सारे नाम हैं जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि हाँ मैं इसी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ फोटो भी लिए हैं और इन्होंने लाइफ में मोदी केयर में सफलता पाई है, तो आप इन्हें भी अपना रोल मॉडल बना सकते हैं।
जानेंगे आज इंपॉर्टेंस ऑफ रोल मॉडल। रोल मॉडल क्यों जरूरी है, क्या महत्व है रोल मॉडल का हमारी लाइफ में, रोल मॉडल के टाइप कितने होते हैं, कितने तरीके के रोल मॉडल होते हैं, और हाउ टू क्रिएट रोल मॉडल। यदि आपके रोल मॉडल नहीं है तो आज इसको देखने के बाद आप खुद ही रोल मॉडल बना सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को जो आपको लगता है कि आपके जैसा ही है या आप उनके जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रोल मॉडल फॉर इम्प्रूविंग योर फोकस। यदि आपका रोल मॉडल होगा ना तो आपका फोकस और इम्प्रूव हो जाएगा। आपके पास गोल है लेकिन आपके पास रोल मॉडल नहीं है तो आपको फोकस थोड़ा इधर उधर होगा, बट यदि आपके पास रोल मॉडल होगा तो आपको एक पाथ मिल जाएगा, एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि हाँ मुझे इस तरीके से बनना है, ये एक्टिविटी करनी है। उनके एक्सपीरियंस से, उनके एक्शन से आपको लर्निंग मिलेगी तो आपका फोकस और इम्प्रूव हो जाएगा। आपने गोल बना लिया लेकिन आपके पास रास्ता नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन रोल मॉडल क्या है, यदि आपने गोल बनाया और साथ में अपने रोल मॉडल भी बना लिए उस गोल के लिए तो आप उस गोल को बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे और आपका जो फोकस लेवल होता है वो बहुत शार्प हो जाता है। और जहां हमारा फोकस शार्प होता है वो चीज अचीव होती है, उसे अचीव होने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहला हेल्प आपको करता है इम्प्रूविंग योर फोकस, रोल मॉडल। दूसरा स्पीड और एक्शन, आपकी स्पीड और एक्शन में इंप्रूवमेंट आ जाती है। यदि आपने रोल मॉडल नहीं बना रखा है तो आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब कहते हैं ना हम रेस में भाग रहे हैं लेकिन अकेले भाग रहे हैं तो हमें समझ ही नहीं आता है कि हाँ हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। बट यदि आप रोल मॉडल बना लेंगे और आप उनके जैसा बनना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि यार वो दिन में 5 मीटिंग करते थे तो आप अपने आप को कंपेयर करने लगेंगे कि हाँ यार मैं आज 5 मीटिंग कर रहा हूँ। यदि नहीं कर रहा हूँ तो अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो इससे आपकी स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी। उन्होंने किस सिचुएशन में क्या एक्शन प्लान बनाया तो आप अपने आप को कंपेयर करो, क्या मैं वो एक्शन प्लान बना रहा हूँ, नहीं बना रहे हो तो बनाने लग जाओ। तो रोल मॉडल आपकी स्पीड और एक्शन को इम्प्रूव करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। यदि आपके पास रोल मॉडल है तो आपका स्पीड अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। पहले आप जिस स्पीड से चल रहे हो उससे थोड़ा और ज्यादा आप स्पीड लेने लग जाएंगे यदि आपके पास रोल मॉडल है। इसके बाद फॉर शोइंग पाथ, रास्ता। रोल मॉडल एक तरीके का रास्ता हमें दिखाता है क्योंकि वो चल चुके होते हैं, उस पगडंडी को पार कर चुके होते हैं। हमने पढ़ा होगा फुटप्रिंट, मतलब पाँव की छाप। जब क्या होता था, किसी को फॉलो करना होता था तो हम देखते थे, उसके कदमों के छाप देखते थे और उस छाप के पीछे पीछे चल करके हम वहां तक पहुंच जाते थे। तो रोल मॉडल ऐसा ही है, उनके कदमों के छाप को अगर के द्वारा आप उस गोल तक पहुंच जाओगे, आप उस जैसा बन जाओगे। आप उस जैसा इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि आप वो सक्सेस पाना चाहते हो। तो अल्टीमेटली आपका गोल है सक्सेस पाना, तो इसलिए आपने रोल मॉडल बनाया क्योंकि वो पा चुके हैं। वो रोल मॉडल आपको एक फुटप्रिंट देता है, पाथ देता है कि किस सिचुएशन में क्या एक्शन लेना चाहिए, किस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप उसके बारे में अधिकतर जानना शुरू कर देते हो तो आपको उसकी हर एक मूवमेंट, हर एक एक्शन के बारे में नॉलेज आता है और आप उसके एक्सपीरियंस से खुद एनालाइज करके एक रास्ता तैयार कर लेते हो गोल की तरफ जाने का। यदि रोल मॉडल नहीं है तो आप ये रास्ता कभी तैयार नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक रास्ता है जो बना बनाया है, उस पे अगर हम चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। एक रास्ता है जिसे हमें बनाना है तो उसमें बहुत देर लगेगा। यदि आप जल्दी सक्सेस होना चाहते हो तो रोल मॉडल जरूर बनाओ ताकि आपको बना बनाया रास्ता मिल जाए। अब इसके बाद है फॉर डिसीजन। लाइफ में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, लोग नेगेटिव हो जाते हैं, तो आपका रोल मॉडल एक मोटिवेशन का सोर्स हो सकता है कि उनके लाइफ में भी ये सारी सिचुएशन आए, क्योंकि आप उसी रास्ते पे चल रहे हो तो उतना हर्डल्स आएगा जो उन्हें भी आया था। तो लेकिन उस टाइम उन्होंने जो डिसीजन लिया, उनका डिसीजन आपकी लाइफ को मोटिवेट कर सकता है और आप गिव अप नहीं करोगे। आपके अंदर नेवर क्विट वाली एटीट्यूड आ जाएगी यदि आपका रोल मॉडल बना हुआ है। यदि नहीं बना है तो बहुत सारी प्रॉब्लम और हर्डल्स आती है सक्सेस के रास्ते में, तो आप गिव अप कर सकते हो। बट यदि आपने रोल मॉडल बना रखा है तो वो रोल मॉडल आपको कभी गिव अप नहीं करने देगा, क्योंकि आप उसे सीख रहे हो, उसे की तरह बनना चाह रहे हो, उसे अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हो। तभी मैंने कहा खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो आप उसे देख रहे हो और उसकी जैसे बन रहे हो।
तो आप कभी गिव अप नहीं करोगे किसी भी सिचुएशन में, यदि आप आपके रोल मॉडल है। गेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, रोल मॉडल मदद करता है, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होते हैं उस जर्नी का, तो आप उनकी एक्सपीरियंस से सीख सकते हो, उसके एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हो सकता है उन्होंने जो मिस्टेक की वो मिस्टेक से आप सीख करके वो मिस्टेक ना करो। उन्होंने एक रास्ता तैयार किया जहां उन्होंने बहुत सारे मिस्टेक भी की होगी, बट उनके लाइफ के एक्सपीरियंस से वो मिस्टेक आप नहीं करोगे, आप सीख के आगे बढ़ोगे। वो रोल मॉडल आपको बता सकता है, वो रोल मॉडल आपको शो कर सकता है, ठीक है। और इनहैंसिंग क्वालिटी और एबिलिटी, रोल मॉडल का बहुत मेन रोल होता है आपकी क्वालिटी और एबिलिटी को इनहैंस करने में। यदि आपने कोई रोल मॉडल सेट कर रखा है और उनकी क्वालिटी है पोलाइट बात करना, और आप में गुस्सा बहुत है, तो आप अपने रोल मॉडल जैसा बनना चाहते हो, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे कि मैं भी पोलाइट बोलना स्टार्ट करूँ, तो आपकी क्वालिटी इनहैंस हो जाएगी ड्यू टू रोल मॉडल, क्योंकि आप उसकी तरह बनना चाहते हो तो आपको उनकी तरह क्वालिटी लानी पड़ेगी, तो आप उस क्वालिटी पे काम करना स्टार्ट कर दो, तो एक नई क्वालिटी आपके अंदर ऐड ऑन हो जाएगी, एक नई एबिलिटी आपके अंदर ऐड ऑन हो जाएगी, यदि आपने रोल मॉडल बना रखा, ठीक है। अगर नहीं बना हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे क्या, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है और किस चीज को इम्प्रूव करना है। तो रोल मॉडल आपको बताएंगे कौन सी क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, कौन सी एबिलिटी इम्प्रूव करनी है, कौन सी नहीं है, कौन सी ऐड ऑन करनी है आप। तो अगर रोल मॉडल बनाओगे तो आप अपनी क्वालिटी को, एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रोल मॉडल। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, बहुत सारे लोग को पता होता है सिर्फ रोल मॉडल जो हमने बचपन में क्लास में सुना था, आपका रोल मॉडल कौन है, या इंटरव्यू में पूछता है रोल मॉडल कौन है, बट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता रोल मॉडल कितने तरीके के होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए कुछ नया होगा आज कि रोल मॉडल कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है रियल रोल मॉडल। रियल रोल मॉडल वो रोल मॉडल होते हैं जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, लेकिन आप उससे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं। आपके जो रियल रोल मॉडल होंगे ना, आप उनकी तरह बनना चाहोगे, लेकिन आपके साथ वो डायरेक्टली कभी कनेक्ट नहीं रहेंगे। अगर हम मोदी केयर में बात करें तो बहुत सारे लोग मैम सुरेखा भार्गव को रोल मॉडल मानते हैं, वो आपको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, वो आपको डायरेक्टली वो टीच नहीं कर सकती, इनडायरेक्टली आप उनसे कनेक्ट है, इनडायरेक्टली आप उनसे लर्न कर सकते हो, तो वो आपकी रियल रोल मॉडल है। बहुत सारे लोगों के रियल रोल मॉडल होते हैं और वो डायरेक्टली उनसे कनेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्टली यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, बुक के थ्रू, नॉवल के थ्रू उनको जानते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू उनके बारे में जानते हैं और उनके अपने अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, तो वो आपके रियल रोल मॉडल। आप रियल रोल मॉडल के साथ साथ और रोल मॉडल होता है जो आपको रियल रोल मॉडल बनाने में हेल्प करता है, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल रोल मॉडल। वर्चुअल रोल मॉडल वो पर्सन होते हैं जो आपको गाइड करता है, रियल रोल मॉडल बनाने में मदद करता है, कुछ एबिलिटी, कुछ क्वालिटी आपके अंदर एड ऑन करवाता है। जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके टीचर हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव हो गए, और मोदी केयर में आपके कलीग्स हो गए, आपके टीममेट्स हो गए, वो आपके वर्चुअल रोल मॉडल है, क्योंकि आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो। और वर्चुअल रोल मॉडल का इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है लाइफ में, क्योंकि वही आपको रियल रोल मॉडल बनाने में मदद करता है डायरेक्टली। हो सकता है मेरी टीम में एक व्यक्ति है और वो अच्छा सेल कर लेता है, वो अच्छा ऑर्डर ले लेता है, और मुझे बनना है, जैसे मेरा गोल है कि मुझे बनना है, मेरे रोल मॉडल है कि मुझे बनना है उनकी तरह, तरुण बजाज जी की तरह। तो तरुण बजाज जी की क्वालिटी क्या है, हो सकता है वो क्वालिटी, एक क्वालिटी हमारी टीम में एक व्यक्ति आया उसके पास, लेकिन मेरे पास वो क्वालिटी नहीं है, तो मैं उस टीम वाले से तो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता हूँ, उससे सीख सकता हूँ। वो टीम वाला जो मेरा है, जो पर्सन है, जो मेरा दोस्त है, जो मेरे टीममेट है, कलीग है, वो मेरे वर्चुअल रोल मॉडल हो सकते हैं, कि मैं उनसे वो क्वालिटी सीख रहा हूँ, टाइम टाइम पे उनसे गाइडेंस लेता हूँ। आपके अपलाइन जो है वर्चुअल रोल मॉडल है, आपके जितने भी अपलाइन है वो आपकी वर्चुअल रोल मॉडल है, जो आपको, जो जिनसे आप कुछ ना कुछ नई नई क्वालिटी सीखते हो, ताकि आप अपने रियल रोल मॉडल को अचीव कर सको।
आपके पेरेंट्स भी एक वर्चुअल रोल मॉडल है, क्योंकि आप भी उनसे कुछ ना कुछ क्वालिटी सीखते हो डायरेक्टली। तो हर एक इंसान के अंदर अलग अलग क्वालिटी होता है, तो उस क्वालिटी को आप सीख रहे हो डायरेक्टली उनसे, तो वो आपके वर्चुअल रोल मॉडल है। तो दो तरीके के रोल मॉडल होते हैं, एक रियल रोल मॉडल और एक वर्चुअल रोल मॉडल। रियल वो जिनकी तरह आप बनना चाहते हो लेकिन आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो उनसे, और वर्चुअल वो जो आपको उनकी तरह बनने में मदद करते हैं और आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे हम अपने रोल मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। हमें रोल मॉडल क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप चाहिए, क्योंकि लोग बोल तो देते हैं मेरे ये रोल मॉडल, लेकिन उन्हें पता नहीं होता रोल मॉडल की क्या खासियत। अगर हमने सही ढंग से उसे फॉलो कर लिया तो एक्चुअल में हम वैसा बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोल मॉडल को सही ढंग से फॉलो किया और अपनी लाइफ में सफलता पाई है। आज हम देखते हैं कैसे हम रोल मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आप अपना गोल बनाएं। यदि आपका गोल नहीं है तो आपका रोल मॉडल भी नहीं हो सकता। एक एग्जांपल लेता हूँ, यदि किसी को सिंगर बनना है और उसका कोई रोल मॉडल नहीं है सिंगिंग में, तो भैया अगर किसी को सिंगर बनना है और उसका गोल नहीं कि मुझे सिंगर बनना और रोल मॉडल नहीं है, तो कभी सिंगर नहीं बनेगा। आपने देखा हो जितने भी प्रोफेशन है, क्रिकेटर हो, सिंगर हो, डांसर हो, एवरी प्रोफेशन में एक टॉप लेवल का रोल मॉडल होता है। वो क्यों डिसाइड करते हैं? क्योंकि उनका गोल क्लियर होता है। यदि आपने गोल नहीं बनाया है तो आपका रोल मॉडल बन ही नहीं सकता। पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कैसा व्यक्ति चाहिए या कौन किसकी लाइफ से मैं सीख सकता हूँ। ये करने के लिए क्या, विनीता जी को म्यूट कर दीजिए सर, आवाज आ रही है लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना गोल सेट कीजिए। जब आप गोल सेट करेंगे फिर आप देखिए इस गोल के लिए कौन सा व्यक्ति, कौन सा रोल मॉडल सुटेबल है अपने एबिलिटी और अपनी क्वालिटी के बिहाफ। आपने गोल सेट कर लिया कि मुझे 3 साल में जीबीडी बनना है, तो दिस इज योर गोल। अब आप देखिए कि मोदी केयर में ऐसे कितने लोग हैं जो 3 साल या 4 साल में जीबीडी बन चुके हैं। फिर उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में यूट्यूब पे वीडियो देखिए, एंड देन आपके दिल से ही आवाज आएगी कि यार ये मेरे जैसे हैं, या मैं इनके जैसा बन सकता हूँ, या इनमें मेरी जैसी कुछ क्वालिटी है, मैं इनके जैसा बन सकता हूँ। आप कनेक्ट हो जाओगे उस व्यक्ति से, तभी हो पाओगे जब आपने एक गोल सेट कर रखा है। यदि आपको मर्सिडीज चाहिए तो आप देखो कि मोदी केयर में किसने मर्सिडीज खरीदी है मोदी केयर, और कितने टाइम में खरीदी है। क्योंकि गोल में हम टाइम भी डिसाइड करते हैं, तो हम अपना रोल मॉडल डिसाइड कर सकते हैं, रियल रोल मॉडल। यदि आपका गोल नहीं होगा तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाओ अपने रियल रोल मॉडल। तो सबसे पहले अपना गोल लिखिए, देन उसके बिहाफ पे आप रोल मॉडल को डिसाइड कीजिए, और वो आपको मिल जाएंगे। गोल जैसे लिखोगे ना वैसे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि हाँ मैं इसे रोल मॉडल बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। दूसरा स्टेप, जब आपने रोल मॉडल डिसाइड कर लिया कि ये हमारे रोल मॉडल है, तब आप क्वालिटी लिखिए और उनकी एबिलिटी लिखिए जो आपके रोल मॉडल में है। उनकी क्या क्या क्वालिटी है वो आपको पता चलेगा जब आप उनके बारे में ज्यादा देखेंगे, उनके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, या उनके बारे में ज्यादा सुनेंगे, या सेमिनार अटेंड करेंगे जब वो आते हैं, तो आपको उनकी क्वालिटी और उनकी एबिलिटी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और उन क्वालिटी और एबिलिटी को लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि हाँ इनके अंदर वो क्वालिटी, इनके अंदर, क्योंकि आप जब तक अपने अंदर वो क्वालिटी और एबिलिटी डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप उनके जैसा बन ही नहीं पाएंगे। आज आप उनके जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी और एबिलिटी नहीं है। जिस दिन वो क्वालिटी और एबिलिटी आपके अंदर आ गया तो आप उनके जैसे हो जाएंगे, सेम टू सेम। तो उनका क्वालिटी और एबिलिटी लिखना स्टार्ट कीजिए, और वो तभी आप लिख पाएंगे जब आप उनको फॉलो करेंगे, जब उनके बारे में आप पढ़ेंगे, उनके बारे में यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, उनके सेमिनार अटेंड करेंगे, तो आप उनकी क्वालिटी और एबिलिटी को जानने लग जाएंगे और आप उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आपको इसी को तो इम्प्रूव करना है, तभी तो आप उनकी तरह बन पाएंगे। फिर इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, अब एक लिस्ट बनाइए कि कौन सी क्वालिटी और एबिलिटी मेरे पास नहीं है जो मेरे रोल मॉडल के अंदर है। कौन सी क्वालिटी और एबिलिटी मेरे पास नहीं है जो मेरे रोल मॉडल के अंदर है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था आपके पास कि आपको गुस्सा बहुत आता है लेकिन आपके रोल मॉडल बहुत पोलाइट है,
मतलब आपके अंदर पोलाइटनेस वाली क्वालिटी नहीं है। तो आप वो लिख लीजिए कि मेरे पास, तभी मैं उनके जैसा बन पाऊंगा। मतलब वो पोलाइट है आपके रोल मॉडल और आप गुस्सा करते हो, तो आप कैसे रोल मॉडल के जैसा बन पाओगे? कभी नहीं बन पाओगे। मॉडल में है लेकिन आपके पास नहीं है, फिर उस पे काम करना स्टार्ट कीजिए। कैसे? फिर आप लिस्ट बनाइए उन लोगों की, वो वर्चुअल रोल मॉडल के जो आपके इर्द गिर्द दिखते हैं। हो सकता है आपका फ्रेंड है, आपके पेरेंट्स है, आपके कलीग हैं, कोई भी हो सकता है जो आपके इर्द गिर्द दिख रहा है। उनका लिस्ट बनाइए कि ये क्वालिटी किन किन व्यक्ति में है मेरे आसपास जो है। फॉर एग्जाम्पल आपको पोलाइटनेस, अपने अंदर पोलाइटनेस लानी है, तो आप एक लिस्ट बनाइए कि मेरे जान पहचान में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पोलाइट है। उसका नाम लिख लीजिए कि ये वर्चुअल रोल मॉडल है मेरा, और मैं अब इससे कनेक्ट रहूंगा और इससे सीखूंगा कि कैसे हम सिचुएशन में पोलाइट रह सकते हैं, हम कैसे पोलाइटनेस से काम कर सकते हैं, क्योंकि वो पोलाइट है, वो उसकी क्वालिटी है। तो आप उसकी मदद से इस क्वालिटी को डेवलप करना स्टार्ट कीजिए। तभी आप कर पाएंगे यदि आपने लिखा होगा कि मुझे, मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, तभी आप ढूंढ पाएंगे अपने वर्चुअल रोल मॉडल को भी। ठीक है। इसके बाद always be connected with virtual role model and spend some time with them. आप तभी वो क्वालिटी डेवलप कर पाएंगे जब आप उससे कनेक्ट रहेंगे और उसके साथ टाइम एक्सपेंड करेंगे। चाहे आप उनसे, उन पे फोन से बात कर रहे हो, चाहे आप उनसे मिल रहे हो, मतलब आप उनसे कनेक्ट हो। क्योंकि जब तक नहीं कनेक्ट रहोगे, जब तक उनसे फोन पे बातें या मिलोगे नहीं, तब तक आप उनकी क्वालिटी अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाओगे। और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें कनेक्ट किसके साथ रहना है? अपने वर्चुअल रोल। आपका वर्चुअल रोल मॉडल आपके अपलाइन भी हो सकते हैं, तो आप उनके साथ कनेक्ट रहो। उनके अंदर जो क्वालिटी वो आपके अंदर धीरे धीरे ट्रांसफर होती जाएगी, क्योंकि आप सीख रहे हो, लर्निंग मोड पे हो। ठीक है। और सबसे लास्ट, हमेशा थैंकफुल रहो उन व्यक्ति का जो आपको रियल रोल मॉडल बनने में मदद कर रहे हैं। हमेशा जब आप थैंकफुल रहोगे ना, तो आप उनकी क्वालिटी अपने आप अडॉप्ट कर लोगे। आपके अपलाइन हो सकते हैं, आपकी हाइट लाइन हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं वर्चुअल रोल मॉडल। उनके हमेशा थैंकफुल रहो। अगर आप थैंकफुल रहोगे तो आपके अंदर क्वालिटी आ जाए। हमेशा थैंकफुल रहना। ठीक है। तो ये 6 स्टेप है जिसके द्वारा आप एक रोल मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं और उस रोल मॉडल जैसा बन सकते हैं। अगर आपने इस 6 स्टेप को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो आप उनके जैसा डिट्टो बन जाए। सिर्फ बोलने से रोल मॉडल नहीं होता है, अगर आपने उस पर वर्क किया ना, तो आप एक्चुअल में वैसा बन जाए। ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है अपना रोल मॉडल बनाने का। बहुत सारे लोग सिर्फ देखा देखी बनाते हैं। नहीं, आप अपनी एबिलिटी और क्वालिटी को देखिए और आपको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग रोल मॉडल बनाए, तो आपको बहुत इजीली उस गोल को अचीव करने में मदद मिलेगी। और आपके वर्चुअल रोल मॉडल का सपोर्ट आप लीजिए, उनका हमेशा थैंकफुल रहिए, क्योंकि वही आपको बिल्ड कर रहा है। आज आपके अपलाइन ही आपको बिल्ड कर रहा है, वो आपके वर्चुअल रोल मॉडल। आज वो आपको बिल्ड करके अक्षय दत्ता बना देंगे, आपको बिल्ड करके मनोज मलिक सर बना देंगे, उनकी जैसी क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। वो आपके वर्चुअल रोल मॉडल है। हमेशा थैंकफुल रहिए। तो ये था मेरा रोल मॉडल का सेशन। आई होप आप सबको क्लियर हुआ हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी ने पेशेंसली सुना। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जिन जिन के रोल मॉडल है वो अपने कमेंट में, मतलब चैट बॉक्स में अपने रोल मॉडल का नाम बताएं, ताकि पता चले कि हाँ हमारे टीम में लोगों ने रोल मॉडल बना भी रखा है, नहीं बना रखा। ठीक बात है, मैं अभी वेट कर रहा हूँ जी ईगरली, देखता हूँ बिल्कुल मैं। सर। जी सर, मैं फिर लोगों आपको ने अपना बताई दे रोल मॉडल भार्गव मैम है,
और उन तक पहुंचने के लिए वो मेरी रियल रोल मॉडल हैं, और उन तक पहुंचने के लिए हमारी वर्चुअल रोल मॉडल आप हैं, पूनम मैम है, जिनसे हम सीख सीख के आगे तक जा रहे हैं। और मैं सब अपने अपलाइंस का थैंक्स करना चाहूंगी, जो मुझे हर कदम पे आगे बढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। और एंड अपने जितने अपलाइंस हैं, रमाकांत सर, राजकुमार सर, करण सर, सबका थैंक्स करना चाहती हूँ। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन वाकई में बहुत जवाब था और बहुत अच्छी नॉलेजफुल ट्रेनिंग थी रोल मॉडल की, और हमने अपना रोल मॉडल पहले से ही बना रखा है सर। थैंक यू। लोगों को बोला था अपने रोल मॉडल लिखो, कोई लिख ही नहीं पा रहा है, कमेंट ही नहीं कर रहे हैं रोल मॉडल। सर मैंने लिख दिया है, परिणीता चौहान बोल रही हूँ। सर मैंने लिखा है सर। कहाँ लिखा है? बताइए आपका नाम क्या है, क्या कौन है रोल मॉडल आपका? हेलो 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 सोनिया जी, सोनिया जी कौन बोल रहे हैं? मैं कुसुम बोल रही हूँ। हाँ कुसुम जी, हेलो आपने लिखा, गुड आपने लिखा मॉर्निंग मैडम। हाँ, मॉडल का नाम लिखा मैंने। अच्छा हेलो वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी सर, ओके मैं सुन पा रहा हूँ। थैंक यू। ऑल राइट जी, ऑल राइट। तो दिलखुश, आपने देखा टीम के पास रोल मॉडल ही नहीं है। सर मैं बताना चाहूंगी, परिणीता चौहान बोल रही हूँ। गुड मोदी के मॉर्निंग सर जी। गुड मोदी के मॉर्निंग दिलखुश सर। परिणीता मैम, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा और बाकी सब लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, एंड में आके गुड मोदी के मॉर्निंग मत किया कीजिए, सीधे क्वेश्चन किया कीजिए। डोंट वेस्ट टाइम, वेस्ट मत करो यार, सीधे मुद्दे पे आ जाओ। राइट सर, राइट सर। मेरा रोल मॉडल मेनली जो है सुरेखा भार्गव मैम है, और शुरू से ही मैं उनको बहुत ज्यादा मतलब उनसे सीख रही हूँ और उनकी तरह ही बनना चाहती हूँ। और दूसरी रोल मॉडल मैम है अक्षी दत्ता जी, क्योंकि अक्षी दत्ता जी के अंदर जो क्यूटनेस है वो मेरे अंदर भी है। तो मैं उनके तरह, जैसे छोटी थी उस समय ऐसी ही थी, तो मैंने वो समय अपना गवा दिया है और मेरी एज अब आ गई है ज्यादा, तो लेकिन मैं उनको अपना रोल मॉडल मानती हूँ। तो ये दोनों मेरे फेवरेट रोल मॉडल हैं और मैं इनके तरह ही करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये तो थी परिणीता जी, और किसी का? भारती शर्मा जी, आलोक कुमार जी, अनुराधा मिश्रा जी, इंद्रदीप चोपड़ा जी। मैंने तो अपना बता दिया स्टार्टिंग में ही। बताइए, फिर बताइए एक बार। मैंने बताया कि मेरे रियल रोल मॉडल हैं सुरेखा भार्गव मैम, जो जिनकी तरह मैं बनना चाहती हूँ। और हमारे वर्चुअल रोल मॉडल की बात करूँ तो हमारे वर्चुअल रोल मॉडल दिलखुश सर हैं, पूनम मैम है, और राजकुमार सर हैं, रमाकांत सर हैं, जिन सब से हम सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिनसे हम डायरेक्ट मिल सकते हैं, रोज नॉलेज ले सकते हैं, और इनसे सीख के मैं आगे सुरेखा मैम तक पहुंच सकती हूँ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। मैं आपको सब लोगों को बताता हूँ, रोल मॉडल 4 नहीं होते, 10 नहीं होते, रोल मॉडल सिर्फ एक होता है। तो अगर आपको किसी को भी एक को बनाना है, उसी को बनाओ, उसके वीडियोस, या आप जो सामने हैं, मान लीजिए आपने दिलखुश को रोल मॉडल बनाया, मैंने आपसे सवाल स्पेसिफिकली क्यों पूछा, क्योंकि मैं सुन रहा था, ठीक है, स्पेसिफिकली आपसे मैंने ये जानकारी ली। आपने बोला सुरेखा मैम भी है, आपने बोला ये भी है, ये भी है, ये भी है। नहीं होता है यार, हम 10 लोगों से 10 कलाएं नहीं सीख सकते। आप एक आदमी को निपुणता से सीख लीजिए, उसी से जैसे बन जाइए, बात खत्म हो जाएगी। आपने कहा सुरेखा भार्गव मैम बिल्कुल परफेक्ट है, उनको सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जाइए ऑनलाइन में बैठिए, उनका पूरा का पूरा सीखने को मिल जाएगा, जो सीखना चाहिए उनसे वो मिलेगा। तो बहुत सारे रोल मॉडल मत बनाओ यार सब लोग, मैं यही कहूंगा, एक रोल मॉडल बनाओ जो जरूरी है। जी सोनिया जी, सोनिया जी हाथ चला गया है, सोनिया मल्होत्रा जी। जी सर, मेरे सुरेखा मैम है रोल मॉडल, और मनोज मलिक सर को मैं रियली रिगार्ड करती हूँ, बिकॉज जब मैं एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी तो मनोज मलिक सर से मिलने के बाद मैंने फाइनल किया। उससे पहले मैं करण सर से मिली थी कि
दिलकुश जी से मिली, इधर भाभी से मिली, सबसे मिली, राजकुमार जी से मिली। और जो फाइनल जो सबका जो निचोड़ था, जो इतना बड़ा डिसीजन लिया उन्होंने बैंक की जॉब छोड़ने का, वो मनोज मलिक सर के मिलने के बाद फाइनल किया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, जो सुरेखा मैम और मनोज सर रोज कर रहे हैं, सिखा रहे हैं हमें। और बट जैसे अभी आपने बोला कि बहुत सारे रोल मॉडल्स नहीं हो सकते, वो मेरा परसेप्शन थोड़ा सा अलग है उसमें। मैं आपसे कंसिस्टेंसी सीख रही हूँ, क्योंकि आप रेगुलर रहते हैं, बीमार होते हैं तब भी रहते हैं, तो मेरे को ये जब भी मुझे सोनिया जी एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ पा रही साफ से, आप बहुत तेज बोल रही हैं या तो, या फिर सिग्नल का चैलेंज है। अभी बहुत बेहतर आ रही है, पहले आ नहीं रही थी। ओके आपने बहुत सारी चीजें बोली, आई एम सॉरी, हम सुन नहीं पाए। कोई बात नहीं सर, मैं दोबारा बोल देती हूँ। सुरेखा मैम और मनोज मलिक सर मेरे मेंटोर हैं मोदी केयर में। वेरी गुड। बिकॉज सुरेखा मैम को मैं अपने तरीके से लेती, बिकॉज बीइंग अ फीमेल उन्होंने जो भी स्ट्रगल करा है वो मैं कुछ हद तक अपनी लाइफ में कर रही हूँ। जैसे उन्होंने बोला कि 2.5 साल के बच्चा था तब वो कर रही हैं, मैं 12-12 घंटे की जॉब किया करती थी, मंडे टू सैटरडे। सीनियर लेवल पे थी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, और 6 साल का बच्चा है मेरा, तो आपसे मतलब अपने आप को कोरिलेट कर पाती थी। और बीइंग अ फीमेल जिस तरह के स्ट्रगल उन्होंने करे हैं मैं भी करती आई हूँ। और जहां तक भी मनोज मलिक सर की बात, बिकॉज जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन करने का फैसला लिया था, बहुत सारी कंपनीज को सर्वे करके फाइनल मैंने मोदी केयर में किया था। इंद्रदीप भाभी ने, दिलकुश भैया ने, राजकुमार जी, करण जी, सबसे मैं मिल चुकी थी, फाइनल करने की कगार पे थी। वो बोलते हैं ना कि बहुत सारे अच्छे लोग मिल गए मुझे, वो एक गोल्डन टाइम था मेरे लिए कि बहुत सारे अच्छे लोग मिले। और फाइनल में मनोज मलिक सर से मिली उनके सेशन में नजफगढ़ जाके, तब मैंने फाइनल किया कि मुझे ये करना ही है। और तब मैंने अपनी सीनियर लेवल की सीनियर मैनेजर की पोस्ट छोड़ी मोदी केयर में। तो मैं ये बोलूंगी, लेकिन अभी जो मेरे जो इस ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं, मैं साथ में एक और बात बोलना चाहूंगी। रोल मॉडल का अपना सबका परसेप्शन होता है, सबका एक ही रोल मॉडल होता है, क्योंकि वो जैसे मैं, मेरे लिए एक रोल मॉडल मोदी केयर है, सुरेखा मैम, मनोज मलिक सर मोदी केयर ही है। लेकिन आप कोई ना कोई एक उनकी क्वालिटी होती है जिससे आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं। साथ में कुछ ना कुछ आप डेली बेसिस पे सीख रहे होते हैं। जैसे दिलकुश जी ने बोला कि अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, मैं भी यहाँ पे सीख रही हूँ। मैं आपसे सीखती हूँ कंसिस्टेंसी, दिलकुश जी से सीखती हूँ सॉफ्टनेस। कितने भी, कोई भी कैसे भी क्वेश्चन हो, कैसे भी लोग आपके सामने खड़े, आप सॉफ्टली बात कर रहे हो, आप अपना आपा नहीं खो रहे हो। तो ऐसे इंद्रदीप भाभी से रेगुलर लगे रहना, कंसिस्टेंटली जो लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, फॉलोअप करते हैं। तो मैं खुद यहाँ पे आके ये मैं खुद हैरान हूँ, ये मोदी केयर नहीं है, ये गोल्डन मोदी केयर है, जो कुछ ना कुछ हर एक में इतनी अच्छी क्वालिटी है जो उसको आगे बढ़ने पे अपने आप फोकस कर पा रहे हैं। वो अपने आप, मतलब अपने आप को पुश दे रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, अपना आसमान खुद ऊंचा करना पड़ता है, यहाँ पे हर मेंबर जो सीख रहा है वो अपना आसमान खुद ऊंचा कर रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू। बिल्कुल ठीक, आपने सही कहा, बहुत बढ़िया सोना जी, आपका फीडबैक बहुत सही है। और कोई साथी हमारा? मोदी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी, मेरा रोल मॉडल तो मेरी इंद्रदीप मैम है, क्योंकि हमारा साथ अभी तक उन्होंने दिया। हमने और तो सबको फोन में, वीडियो में, सब में देखा है, पर हमारे साथ देने वाली इंद्रदीप मैम है, इसलिए मेरा रोल मॉडल इंद्रदीप मैम है। आपके लिए तालियां बनती है जी। यकीन मानिए, परफेक्ट जवाब था। हम YouTube में हर किसी से सीख सकते हैं। द्रोणाचार्य जी की वो स्टोरी थी ना, जो एकलव्य वाली, उसने जंगल में उनकी प्रतिमा बना के सीख लिया और बहुत ही बेहतर उधर बन गए। बाद में उनको पता चला कि ये तो बहुत जबरदस्त है और उन्होंने उससे अंगूठा मांग लिया गुरु दक्षिणा में। ये स्टोरी हम सब ने सुनी होगी, बट रियलिटी क्या है, जो आपको फील्ड के अंदर, जो आपके सामने प्रेजेंट है, अगर वो आपका रोल मॉडल बन जाए तो लाइफ में चेंजेस बहुत तेजी से आएंगे। जो अभी दिलकुश ने बताया, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन थी, एक एक पॉइंट में देख रहा था उसका। और वो तभी संभव होगा जब आप फिजिकल रोल मॉडल के साथ डेली इंटरेक्शन में हो। हम किसी को भी रोल मॉडल बना सकते हैं, हम किसी फिल्म स्टार को रोल मॉडल बना सकते हैं, हम नरेंद्र मोदी साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर को रोल मॉडल बना सकते हैं, बट क्या हमारी एक्सेसिबिलिटी है? रोल मॉडल आपको करेक्ट तभी कर पाएगा जब आप उसके संग डेली कनेक्ट हो और वो आपको आपकी एक्टिविटी पे ट्रैकिंग कर रहा है। सो मैं ये नहीं कहता आप रोल मॉडल मत बनाओ, उन्हें बिल्कुल बनाओ, आपको जिसका दिल करता है उसे बनाओ। बट जैसे हमारे बच्चे हैं तो उनका रोल मॉडल कौन होना चाहिए? उनका रोल मॉडल होना चाहिए आप। अगर मेरे बच्चे हैं तो मैं अगर रोल मॉडल नहीं हूं उनका, तो ये बहुत बुरी बात है। तो आपका जवाब
सॉरी मैं आपका नाम मिस कर गया, बट परफेक्ट जवाब था। एनीवे आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से पूछते हैं। जी हरजिंदर है, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच मैम, परफेक्ट आंसर। 10 में से 10 आपको जाते हैं जी, बाकी लोगों को भी जाएंगे बट आपके 10 में 10। थैंक यू सर। जी गोविंद बोलिए। जी सर, मेरे 2 रोल मॉडल हैं। जो फर्स्ट रोल मॉडल अगर मैं बात करूंगा, रोल मॉडल देखिए एक ही होता है लाइफ में, लेकिन सीखने को हम किसी से भी सीख सकते हैं। तो मैंने मोदी केयर जब ज्वाइन किया था तो मैं फर्स्ट टाइम अक्षय दत्ता जी को देखा था। तो मैंने देखा कि 19 साल की लड़की अगर सब कुछ कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन अक्षय दत्ता से मिलना एक बहुत बड़ी चीज है। फिर मैंने अक्षय दत्ता के साथ आपको मैंने देखा, फिर मोदी केयर को मैंने सर्च किया और फिर मैंने आपको अपना रोल मॉडल बनाया। और क्योंकि रोल मॉडल जैसे आपने कहा कि जो हमारे साथ ग्राउंड लेवल पे हमारे कदम के साथ मिला करके मंजिल तक जो लेके जाता है, सबसे बड़ा रोल मॉडल वही हमारा होता है, गुरु मेंटर, जो हमारे को अक्षय दत्ता जैसे बनने में मदद करेगा। तो सबसे बड़ा जो रोल मॉडल होता है जो हमारे साथ प्रेजेंट होता है, तो हमारे अपलाइन मेंटर गुरु सर, हमारे रोल मॉडल सर आप ही हैं। चलो ये भी बहुत अच्छा है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बहुत बढ़िया। ओरिजिनली अक्षय दत्ता थी और ये अट्रैक्शन क्रिएट जरूर होता है, क्योंकि एक बंदा ग्रो कर रहा होता है ना, वो अट्रैक्शन बहुत क्रिएट करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मलिक सर मेरे रोल मॉडल हैं, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे, बट ऐसा नहीं था कि वो शुरू से मेरे रोल मॉडल थे। हाँ चेंज होता है, बट जिस टाइम पे आपको सही रियलाइजेशन हो जाती है तो आप एक जगह स्टिक हो जाते हैं। पहले हम घूमते हैं खूब, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई साथी? जी परिणीता जी बोलिए। सर सॉरी, मैं वर्चुअल मॉडल के बारे में बोलना भूल गई थी। रोल मॉडल तो मैंने बताया कि मेनली मेरी सुरेखा भार्गव मैम ही है, बट क्योंकि मेरा नेचर अक्षी मैम से बहुत ज्यादा मिलता है तो वो मेरी दूसरी मतलब दूसरे क्या बोलो, दोनों ही नंबर 1 पे हैं। और वर्चुअल में मैं ये बोलना चाहूंगी, जब से मैंने मोदी केयर को अच्छे से समझा है तो वो प्रदीप बुट्टन सर है जिन्होंने मुझे पल पल पे हर एक चीज समझाई है, और निर्मल सर है। लेकिन सर जब से मैं अच्छे से क्लोज में जूम मीटिंग में आई हूँ, और आपके साथ तो सर ऑफिस में थोड़ी मुलाकात हुई है, कभी कभी आपका सेशन देखा था, बट आज की डेट में इस सेशन में लिए मेरे रोल मॉडल आप ही हैं सर। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत मुझे मोटिवेट भी आपसे मिला है। हरजिंदर मैम भी मेरी वर्चुअल रोल मॉडल है, क्योंकि मैं अभी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल खो चुकी थी। तो आप दोनों का बहुत अच्छा योगदान है मेरी लाइफ में, और मुझे लगता है आने वाले कल में भी वर्चुअल में तो आप ही मेन दोनों हैं तो मेरे साथ मुझे आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सो और कोई साथी हमारा कुछ बोलना चाहेगा? सब्जेक्ट तो कहीं आउट हो गया, हम कुछ और बातें करने वाले थे और कहीं और चले गए। एनीवे नो प्रॉब्लम। जी इंद्रदीप आप सेशन लीड कर रही थी, कुछ आप कहना चाहती हैं? जी सर, मैं भी बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए ना, बोलिए डिम्पल जी। हेलो हेलो डिम्पल, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। हाँ जी सर, मैं यही कह रही कि सेशन आज का काफी अच्छा रहा, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस थे। हम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी या मैडम की? मैम की आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, चलो। बट मैं अगर बोलूं आज का ओवरऑल एक आदमी को ही 10 में से 10 दे सकता था, वो मैम है जिन्हें जो टीचर है, उनका नाम क्या है? मिश्रा तो था। इंद्रदीप जो शिखा मिश्रा जी, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बताया था। जी सर, शिखा मिश्रा जी। शिखा मिश्रा जी, शिखा मिश्रा जी बहुत अच्छा सेशन रहा आपका आज, और बिल्कुल डिटेल्ड में आपने बहुत होमवर्क करके बहुत अच्छे से समझाया, और यकीन मानिए पूरी की पूरी चीजों को कवर किया आपने। सो आपके पास आज के सेशन के 10 में से 10 नंबर जाते, ये मेरी सोच है। तो वेल डन मिश्रा जी। हेलो सर, मेरे एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। कोई बात नहीं, अब ठीक है नेटवर्क, आप बोलिए। हेलो, हाँ आगे बोलिए। हेलो तो आ गया। कहती कि आज के जो हमारे जितने भी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हाँ जी मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, जितने भी एक्सपीरियंस होल्डर सर बहुत अच्छा रहा आपका सेशन, दिलखुश ने काफी अच्छा बताया। और जो बहुत जरूरी है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, हमें किसी एक सीनियर को
चॉइस करना कि हमें किसकी कॉपी करनी है, और कॉपी के साथ साथ जो उनके डायरेक्शन है जो हमें बताया जाता है करना। तो बहुत अच्छा रहा सेशन आपका, और दिलखुश जी का भी साथ में काफ़ी बेटर इन्फॉर्मेशन रही है, और हमें भी बहुत कुछ जानने को मिला, कुछ नया ही मिला मुझे भी, तो काफ़ी बेटर था आज का। चलिए, वेल डन। रोल मॉडल कौन है आपका? सर फिलहाल तो आप हो, अभी आप हो एट द टाइम। ऐसा लग रहा है मेरे को सारा मक्खन आज मेरे पे डाल दिया जाएगा, ऐसे मजा नहीं आ रहा भाई, ईमानदारी। नहीं सर, पता है मैं रीजन दे देती हूँ ना इसका, मैं इसका रीजन आपको दे दो। जब से लॉकडाउन हुआ है ना, मेरा बिजनेस डबल से ट्रिपल हुआ है, मेरी प्रमोशन हर मंथ हुई है, मेरी टीम से प्रमोशन निकली है, और काफ़ी अच्छा अचीवमेंट आ रहा है, लोग सीख भी रहे हैं। तो एट द प्रेजेंट टाइम मेरे आप ही हो, और मैं भी आपके भरोसे में बहुत आगे जा रही हूँ, और अभी आपकी ही उससे मुझे एक और अचीवमेंट मिलने वाली है। तो सर ये बटरी नहीं है, रियली है। जी जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये तो लॉकडाउन से पहले की बाद की बात है, तो लॉकडाउन से पहले कौन था? लॉकडाउन से पहले मैं सोचती थी कि हमारी जो प्रीति मैम है मैं उनको कॉपी करूं, और उनको कॉपी करके जैसा वो कर रहे थे जिसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूँ। कौन, प्रीति कालरा? जी सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब मैंने मोदी के स्टार्ट किया था ना, तो मैंने ऑफिस जाना शुरू किया था, तो पहला हाथ उन्होंने ही मेरा पकड़ा था, और मुझे स्टेज पे बुला के डेमो करने के लिए बोला था, और बहुत सपोर्ट करी थी मेरे को उन्होंने, और मैंने क्लास वगैरह देना सीखना शुरू किया, डेमो वगैरह देना शुरू किया, और आज आगे बढ़ी। लेकिन लॉकडाउन में अगर आप नहीं होते तो शायद हम लोग, मैं और मेरी बैठ चुकी होती, और आज हम लोग बहुत ज़्यादा आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो सर अभी तो आप हो, और मैं भी आगे आप ही रहोगे, इसलिए मुझे पता है आपका हाथ पकड़ के बहुत आगे जाना है। चलिए, शुक्रिया आपका। और कोई बात नहीं, हमारे साथ और कौन है यहाँ पर? ऐसे तो चलेगा नहीं, हम लोग यहाँ पे और जानते हैं कोई जिनको मैं जानता हूँ, किसी को भी पूछ लेता हूँ। पूनम वर्मा जी, पूनम वर्मा जी हैं? सिर्फ लॉगिन करके बैठी हैं या है? सर यस सर। अरे वाह, पूनम वर्मा जी आपकी टीम इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है, आप शांत बैठी हुई, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं सर, मैं टीम की बातें सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ टीम अच्छा कर रही है, मुझे बहुत खुशी होती है सर। और आपके बिना टीम को और बेहतर मौका मिल सकता है अगर आप टीम का साथ दे दो। तो आप थोड़ा सा दूर हो इस टाइम पे, शादियां करा रहे हो मुझे पता चला है। नहीं सर, शादी कराए हुए तो 3 महीने हो गए। हाँ, मुझे यही पता चल रहा है कि आप शादियों की पार्टियों में ज्यादा बिजी हैं, इसीलिए नहीं आ रही नेटवर्क में। नहीं सर, आ रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे थे, इंद्रदीप ने भी कंप्लेंट की आपकी। सॉरी सर, आगे से आऊंगी। सर मेरा नाम ऐसे ही लगा दिया। नहीं इंद्रदीप, मुझे भरोसा है आपके ऊपर, टेंशन मत लो। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, उन्होंने नहीं बोला था भाई। नहीं, मैं अपना जो इस टाइम, अगर मैं रोल मॉडल के लिए बात करूं तो फिर मेरे लिए इस टाइम दिलखुश है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बहुत टाइम से कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वो मुझे पुशअप करते रहते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि रोल मॉडल वही होना चाहिए जो हमें टाइम टू टाइम पुशअप करता रहता है, हमें गाइड करता रहता है। वैसे तो मेरे ख्याल से 99% लोग सुरेखा भार्गव मैम को मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, लेकिन जो इस टाइम जो साथ दे रहे हैं, हमारा सबसे ज्यादा दिलखुश दे रहे हैं, उनका मैं दिल से थैंक यू करना चाहूंगी। और सर आपका भी जो आप इस टीम को चला रहे हैं, थैंक यू सर। मेरी टीम है जी, आपकी टीम है, हम सब एक टीम है, तो कोई तो चलाएगा और मौका जिसको ये। और अच्छी बात क्या है ना, शुरू में मैंने जब जूम सेशन शुरू किया तो मैं हर रोज बोलता था, मुझे बड़ी तकलीफ रहती थी, क्योंकि हर रोज बोलना, नए नए सब्जेक्ट लाना, नई नई चीजों को इंटरेस्टिंग बना के रखना ना, बहुत मुश्किल काम है। मेरे को बाद में रियलाइज हुआ। जी सर। ये मोटिवेशन स्पीकर बोलते हैं ना, मैं उनके दर्द को समझ पा रहा हूँ कि उन्हें हर बार कुछ नया क्रिएटिविटी करना पड़ता है ताकि उनका यूट्यूब चैनल को लोग सुने। ठीक है, तो मेरे साथ यही हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा फिर लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू किया। बट अब जो हो रहा है ये बिल्कुल सही है, और जो डेली बेसिस पे हो गया ना, और मैं इसके लिए थैंक्स करूंगा इंद्रदीप का। मतलब जो जिसका क्रेडिट है उसी को जाना चाहिए, मेरा मानना है। मैं कभी भी क्रेडिट खाने के उसमें नहीं रहता। मैंने एक चीज समझी जी, तो एक इंद्रदीप ने एक दिन अपनी टीम के साथ पूरा परफॉर्म किया, तो मेरे दिमाग में एक घंटी बजी, मैंने कहा क्यों ना ये वाला स्टाइल किया जाए। और उस दिन को लेकर मैंने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे सारे नाप दिए।
अब सब टीमों के एक एक लीडर है। मंडे को डिम्पल, ट्यूसडे को एक्स, वेनेसडे को वाई, इस तरीके से मैंने सब कर दी। अब क्या हो रहा है, दो काम इससे फायदे हो रहे हैं। एक, सारी टीम को परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, एक से बढ़कर एक टीम को परफॉर्म करना है। दूसरा, जो न्यू कमर्स हैं, मैंने यही बोला 5 लोग बोलेंगे, उसमें से 2 लोग न्यू कमर होंगे हर बार। यानी कि आज भी आप देखिए तो मैं ये कोशिश बहुत करूंगी जरूरी कि है। मेरी दूसरी टीम से बंदे तैयार हों सर, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करना है। करूंगी नेक्स्ट फ्राइडे मेरे हाँ, अदर टीम से बंदे आए। बहुत बढ़िया है। और आप लोगों को, जो टीम लीडर्स हैं, आप लोगों को एक काम और बहुत अच्छा करना है। देखिए, आप देखिए मेरी जो जूम की कैपेसिटी है वो 300 लोगों की है और अभी है 30 लोग। तो क्या हमारे पास सिर्फ 30 लोग हैं? क्या हम 30 लोगों से जीबीडी बन जाएंगे? क्या 30 लोगों से हमारा 10 लाख का 5 लाख का चेक आ जाएगा? यकीन मानिए, हम सब अपने आप को बहला रहे हैं, कोई नहीं आएगा चेक। आप 30 लोगों से 3000 का चेक नहीं बना सकते। ये दुर्भाग्य है हमारा। और जिसने इस चीज के ऊपर काम कर लिया, जिसने उस सिस्टम के अंदर लोगों को लाने का काम कर लिया, यकीन मानिए आपका चेक रोके नहीं रुकेगा, इतना बड़ा चेक होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास, अब मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप बना दिए। अब फ्राइडे ग्रुप के अंदर इंद्रदीप लीड कर रही है, तो इंद्रदीप ने सोनिया मनोचा जी को, अनुराधा मिश्रा जी को, सबको ऐड कर लिया। अब क्या करेंगे ये एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे, उस ग्रुप में लिखेंगे इस बार मैं ये कर रही हूँ, मैं या मेरा एक नया बंदा पार्टिसिपेट करेगा, और एक मैसेज कंप्लीट बनाकर उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जो अपने अपने ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा। यानी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, इधर से दिलकुश कर रहे हैं, इधर से पूनम वर्मा जी कर रही हैं, इधर से इंद्रदीप कर रही हैं, उसके अलावा फिर मैं कर रहा हूँ। तो हम लोग, सबका प्रयास क्या होगा, मैक्सिमम लोगों को एजुकेट करना, यही तो है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना। यकीन मानिए, मैं अभी 3 दिन 4 दिन के लिए अगर इस जूम मीटिंग को रोक दूं, ठीक है, तो लोग स्कैटर्ड हो जाएंगे, फिर से कहीं और निकल जाएंगे। लोगों को खाना और सोने की आदत पड़ गई है, यूट्यूब देखना, पिक्चरें देखना, और उसके बाद खा के सो जाना, यही हो रहा है। ये बहुत जरूरी था। मैंने यही सोचा कि इसे रेगुलर रखा जाए। मुझे बड़ी तकलीफ होती है यार, मैं कहीं जा नहीं पाता। मैं कल गया तो मैंने बड़ी मुश्किल से किसी को ऐड किया, मतलब मेरे काम ही रुक जा रहे हैं, पर फिर भी मैंने कहा करते रहेंगे, जब मुझे जाना होगा मैं किसी ना किसी को ऐड कर दूंगा। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। मैं यही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कीजिए। जितने ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर देंगे, वो सीख जाएंगे कैसे डेमो होते हैं, वो सीख जाएंगे प्रोडक्ट की नॉलेज, वो सीख जाएंगे बिजनेस प्लान। दिलकुश का बिजनेस प्लान लाजवाब है, शानदार, मैंने देखा। तो मतलब कहने का मतलब, वो बेसिक्स को ले लेके काम कर रहा है, वो अच्छा है। तो इस तरीके से जब हम सीखेंगे ना, तो वो लाइफ टाइम के लिए इंप्रेशन बन जाएगा माइंड के अंदर हमारे, विच इज कॉल्ड अ माइंड टैटू। टैटू होता है ना, एक बार बना लो, लाइफ टाइम के लिए फिक्स। दिलकुश का प्लान है माइंड टैटू, वो टैटू हो जाता है दिमाग के अंदर। तो वही करना है हमने। एनीवे, सोनिया मनोचा जी कुछ कहना चाहती हैं, अनुराधा मिश्रा जी कुछ कहना चाहती हैं, मैं हम दोनों से सुनते हैं। सोनिया जी आप बताएं, अल्फाबेटिकली आप पहले आए जी। यस सोनिया जी। सर मैं एक गुड न्यूज देना रह गया था पहले। मेरी टीम से शानदार। पूनम अवस्थी जी आवाज नहीं आ रही मैम। 13% लेवल अचीव कर लिया है लास्ट वीक में, और मेरा 19% हो चुका है सर। अरे वाह, कंग्रेचुलेशन जी, आपका 19% की बहुत बहुत बधाइयां। और अभी 25 तारीख तक डबल बीवी ऑफर है, कुछ भी हो सकता है जी तो सर, उसी पे वर्किंग है। और मैं इस चीज के लिए आपको बहुत बड़ा थैंक यू, और खासतौर पे इंद्रदीप भाभी, पूनम जी, डीके भैया, सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। बिकॉज जैसे अभी आपने बोला, मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, नहीं तो स्कैटर हो जाएगा। जो मेरे साथ हुआ, मैंने भी, हम लोग ने, इंद्रदीप भाभी, हम लोग सबने मिलके यही करा था। जो 6 बजे वाला सेशन था, जो मैंने एक बार आपको डिस्कस भी किया था। अभी जैसे पूनम अवस्थी जी मेरी टीम है, अनुराधा जी ने, उन्होंने अनुराधा जी को जोड़ा, साथ में शिखा मिश्रा जी को जोड़ा, हरीश, मतलब आपकी आवाज चली जा रही है, मिलते जा रहे हैं। और ये काफिला, जैसे आपने बोला, बढ़ते रहेंगे, एक से दूसरा जुड़ेगा, 2 से 4 जुड़ेंगे। तो यही मोदी के जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का जो पावर समझ में आ रहा है, वो अब समझ में आ रहा है। जब लोगों से लोग जुड़ रहे हैं, मैं इनमें से किसी से नहीं मिली सिवाय पूनम अवस्थी जी के, और वो मेरी टीम है। हम लोग मिलकर रोज बात करते हैं, जूम करते हैं, और मजा आता है काम करने में, सीखने में मजा आता है। तो यही मोदी केयर की पावर है, जो मेरे हिसाब से यही पावर है कि मिलके काम कर रहे हैं, सब जुड़ के काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, परफेक्ट आपका एग्जाम्पल था। और आज जितने लोग हैं ना, 30 लोग, मैं चाहता हूं हम सब लोग जितने लोग हैं, अगर सिर्फ अपने 30 लोग ले आए। देखिए, इस साल के एंड में, सोनिया जी अगर मैं आप ही की बात करूं,
30 लोगों का डेली कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देना आपके, तो इस साल के आखिर में प्रेसिडेंशियल लेवल कंफर्म हो जाएगा। सर टारगेट तो वही है मेरा। हाँ, तो मतलब मैं आपको जीबीडी भी बोल सकता था, मैं हवा में बातें नहीं करता, ना ही मैं लंबे लंबे टारगेट बनाता हूँ। मेरा टारगेट हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स करके बड़े बड़े टारगेट लेना होता है। सो मतलब स्लो एंड स्टडी विन द रेस है। तो मैं एक आदमी को प्रेसिडेंशियल तक दौड़ लगाता हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंशियल का एक लेवल ऐसा है जहाँ उसकी एक इनकम स्टेबल होनी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद वो जो मर्जी टाइटल करे वो उसके ऊपर है। तो बहुत बढ़िया अनुराधा जी, अनुराधा मिश्रा जी। यस जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका डेमो भी बड़ा शानदार था जी, मुझे याद है आप अच्छी तरीके से टीचर हैं आप भी। मैंने अभी तक याद रखा है, थैंक यू। सर रोल मॉडल की बात हो रही थी सर, तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं अक्षय दत्ता की बहुत बड़ी फैन हूँ। एक्चुअली मैं उन्हीं से इंस्पायर थी, तो उन्हीं से इंस्पायर होके मैं मोदी केयर में आई थी। और आगे चल के जब मैं सोनिया मैम से मिली तो सर मैं इनके बारे में तो क्या कहूँ, आप खुद ही देख रहे हैं। सोनिया जी ने तो ऐसा काम कर दिया, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सोनिया जी का नाम मेरे दिमाग में फिक्स हो गया। ठीक है, अभी डिम्पल की टीम का सेशन चल रहा था और वहां पे एक और कोई थी जो बहुत अच्छा एक्टिवली परफॉर्म कर रही थी और मैं उनको सोनिया बुला रहा था। तो मैंने बोला ये क्या हुआ। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ। एनीवे जी अनुराधा जी प्लीज कैरी ऑन। तो बस सर अभी तो वही है कि जो हम लाइव जिनको देख रहे हैं उन्हीं को देख के सीखना है। तो अभी तो 2-3 मंथ ही हुए मुझे ज्वाइन किए हुए, पर सर इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हमें कैसे पुशअप करते रहते हैं, बस करना है करना है। अगर हम बैठ भी जाते हैं ना सर तो इनका मैसेज आ जाता है आप फ्री हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, ये बहुत अच्छे से हमें करवा रही हैं। और इंद्रदीप मैम तो मैं उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूं, शब्द नहीं है मेरे पास इतनी, और मेरी शायद अभी इतना मैं बोल भी नहीं पाऊंगी। अभी तो मैं सीख ही रही हूँ। दिलखुश सर है, उनसे भी बहुत कुछ सर, तो बहुत अच्छा है सर। और थैंक्स टू यू सर, आपसे भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। थैंक यू सर। यकीन मानिए आप बहुत अच्छे ग्रुप में हैं, बहुत अच्छे हाथों में हैं। सोनिया जी, इंद्रदीप जी, दिलखुश जी, दे आर बेस्ट। मतलब आपको, मतलब आपने जो अपने रोल मॉडल बनाया है, शी इज परफेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए आज वो जो पैसे कमा रही है ना, मैं नहीं कमा रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो वो जेन्युइनली आइकन बन सकती है, रोल मॉडल बन सकती है। ठीक है, और उसको जानने के लिए वो मैं आपको बताऊं, वो बड़ी खुली किताब है। आप उससे फोन पे भी बात करेंगे, वो फोन पे भी बात कर लेगी आपसे। सर वो हर टाइम के लिए सर रेडी रहती है, उनको कभी भी वो फोन एक ही चीज करती है, आप उसे नोटिस करना, वो एक स्माइल करती रहेगी, उसका एक रोल है, काम है। दूसरा, वो जिससे मिलती है ना, जिसके घर में जाती है, वो उनकी घर की हो जाती है। मतलब भाभी, भैया, मामा, चाचा, ताऊ सब बना लेती है वो। ठीक है, और ये एक ऐसा बहुत शानदार टूल है, जब आप किसी के घर जाते हैं और आप उनका अपना बन जाते हैं ना, तो फिर सामने वाला किसी हालत में मना ही नहीं कर पाता किसी चीज। आज वो हजारों लोगों की बेटी है, हजारों लोगों की बहन है, हजारों लोगों की, मतलब आप यकीन माने वो यही करती है और उसकी वजह से उसकी ग्रोथ है। और वो क्या करती है, एक चीज और करती है, ये सब सीखने वाली चीज है, हम सब लोगों को सीखना चाहिए। वो हमेशा बेवकूफ बनी रहती है। इसको कहते हैं मुंबईया भाषा में एड़ा बन के पेड़ा खाना। उससे बोलो ये पता है, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे बताओ। अब पता क्या होता है, अब सामने वाला कहता है यार इतने बड़े लेवल पे तुम्हें नहीं पता, बोला नहीं मुझे नहीं पता, मुझे बताओ। अब जब आप उसे बताने जाते हो ना, तो फिर वो फिर से वो आपको भाप रही होती है आपके अंदर क्या है, वो चल रही होती है, और फिर मौका देखकर आपकी उस जगह को पकड़ के काम कर देती है। तो ये एक शानदार तरीका है, तो हमें यही सीखना बहुत जरूरी है। तो हमें जितने भी रोल मॉडल बनाने हैं, उनसे ये बहुत सारी कलाएं मिल सकती है, तो ये सीखना है। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा फीडबैक था अनुराधा जी आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सो और कोई साथी हमारा, चलिए, और कोई गुड न्यूज है तो बताइए किसी के पास। बिल्कुल। हेलो हेलो। हाँ मधु, हाँ जी मधु जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, लास्ट में तो बिल्कुल नहीं बोलना है जी, सीधा मुद्दे पे आना है। ठीक है सर, मेरा 16% हो गया है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन, तालियां आपके लिए भी। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का सेशन भी बहुत बढ़िया है सर, खास करके रोल मॉडल वाला जो पार्ट था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अरे दिलखुश इज अ डार्लिंग, वो तो बड़ा शानदार करता ही है, उसमें कोई शक ही नहीं है, जबरदस्त होता है उसका। बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। बहुत अच्छा, जूम मीटिंग ने बहुत कुछ सिखा दिया सर, बहुत कुछ, और बहुत ज्यादा नॉलेज जो लाइफ में कुछ भी नहीं थी, जो एकदम तब्बू जिसे बोलते हैं ना टाइप के जो वो थे,
तो उससे उस चीज से बाहर निकल के थोड़ा सा थोड़ा इंटेलिजेंट बना दिया। कहने का मतलब ये है सर। नहीं, नेटवर्क कहा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग आदमी को इंसान बना देती है। जी जी जी। आदमी तो सब होते हैं, मतलब इंसान का मतलब है सोफिस्टिकेटेड बना देती है, तो है इसमें कोई शक नहीं है। मैंने भी जी बहुत कुछ अपने आप को इम्प्रूव किया, नहीं तो मैं आए दिन झगड़े करता था सड़क पे चलता हुआ। मैं जी बड़ा जी ऐसे प्रवृत्ति का था। आज मैं, कई लोग कुछ भी बोल देते हैं, मैं बड़े गुस्से को शांत करके बड़े कामली होकर सुनता हूँ। तो इस नेटवर्क हाँ, मार्केटिंग में मुझे बहुत बदला है। सो और थैंक यू वेरी मच मधु जी, बहुत बढ़िया। और आपके 16% के टाइटल के लिए शुभकामनाएं जी। कुछ कहना चाहते थैंक यू सर, आप ही की हैं? कृपा है थैंक यू, सब। बहुत बढ़िया जी, ऊपर वाले की कृपा है जी, मैं कुछ नहीं करता, आपकी हाँ जी। मेहनत है। नहीं और सर, आपके, सॉरी सॉरी, आप म्यूट हो गए, दोबारा अनम्यूट कर लीजिए। तो सीखा हुआ तो सर आप, यहीं से ही है। जी जी, वेल डन। और आपके अप्लाइंस भी बहुत शानदार हैं जी, जो आपको बहुत बेहतर सिखा रहे हैं, और उन्हीं की गाइडेंस है जिसकी वजह से आप कर रहे हैं, और आपकी मेहनत बहुत काम कर रही है। हाँ जी तो सर, गुड वो लक। भी बहुत बहुत अच्छे हैं जी सर। जी जी राकेश जी। सर और डिम्पल मैडम और यशोदा मेरी सिस्टर, वो भी हाँ बहुत अच्छे हैं, जिनके मैं मतलब कि छत्र छाया में मैं इतनी आगे बढ़ रही हूँ। इतने कम समय में जी मैंने जी। फरवरी में ज्वाइन किया था सर, और इतनी अच्छे जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ तक अचीव कराया इन लोगों ने। थैंक यू, थैंक्स इनका बहुत सबका, बढ़िया, थैंक्स बहुत बढ़िया, आपका भी बहुत सर। बढ़िया, वेल डन। पूरी टीम का थैंक्स, जूम मीटिंग का थैंक्स सर, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। गुड लक जी, गुड लक। तो और कोई साथी हमारा? सर जी सर गोविंद, हाँ, गोविंद बोलिए। और इसमें जो डबल पीवी ऑफर था, इसमें हमारे टीम से राम कुमार साहनी जी ने 13% लेवल अचीव किया। अरे वाह, वेरी गुड। और थोड़े से पॉइंट से हमारी एक और ग्रेट लीडर हैं, हमारी मंजरी जी। उन्हीं की तो खबर सुनना चाहता हूँ, कहाँ है वो? हैं? मंजरी जी हैं मीटिंग में, मंजरी अच्छा। जी। और अब डबल पी भी बढ़ गया है डेट, तो इस महीने मंजरी जी का भी मैं 13% करवाऊंगा। और एक हमारे टीम में और नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, विजय जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनका भी 13%, अभी पूरा 20 दिन, मतलब इस पूरा महीने में अभी समय है सर। आज 17 तारीख है, 13 दिन है, बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं उनका भी, बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट का प्रोग्राम है, आगे 13% पे हम देखें। बहुत बढ़िया। देखिए, जितने बीवी करेंगे वो 50% तो बढ़ के मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर किसी ने 100 बीवी किया तो 200 बीवी तो होगा होगा। तो 13% करना मुश्किल काम नहीं है। इस टाइम पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ किया जा सकता है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, और मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी अगली खुशी, गुड न्यूज का। थैंक यू सो मच सर, आपके आशीर्वाद से सर। हम लोग इस लॉकडाउन में सोचा नहीं था, उससे कई गुना ज्यादा काम हो रहा है सर। सब आपका आशीर्वाद है वेरी सर, गुड, आपके आशीर्वाद के हिसाब से हम चल रामकृष्ण, रहे हैं। राम कुमार सैनी जी के लिए भी शुभकामनाएं। जी जी सर, सब लोग मीटिंग में हैं सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेल डन। तो साथियों, मुझे लगता है काफी समय हो गया है। अब हमारे पास गुड न्यूज भी जो थी हमने शेयर कर ली, और आज के सेशन को ओवरऑल बोलूँ तो मैंने बताया वो मिश्रा मैम का आउट ऑफ 10 था। बाकी सब लोगों ने बहुत बेहतर किया, 8 से प्लस सबके नंबर हैं। और दिल खुश तो दिल ही खुश, दिल को खुशी कर देता है, तो उसमें कोई शक नहीं है। और इंद्रदीप जी, ओवरऑल यू आर द बेस्ट, आपने बहुत बेहतरीन किया। और थैंक यू वेरी मच फॉर यू कि आपने मुझे एक अच्छा आइडिया दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छा इस जूम मीटिंग को अंजाम दे पाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच, और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। सब लोग अपना ध्यान रखें, घरों में रहें। कोरोना की वजह से शायद दोबारा लॉकडाउन होने के चांसेस बन रहे हैं, और हम जितना बच के रह सकें बच के रहें, और अपने बिजनेस पे ध्यान दें, क्योंकि टाइटल बढ़ाने का बिल्कुल सुनहरा अवसर है। सो सोनिया जी का 19 हो गया है, और सोनिया जी आप चाहें तो इसको 22 पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी पे आप भी ट्राई फोकस कर करें। रही हूँ सर, रफ्तार के जी साथ। जी, बिल्कुल बिल्कुल ट्राई कीजिए। रफ्तार में अगर 2 लोगों को भी निकालेंगे तो अच्छे खासे पीवी आ जाएंगे। So well done. So I'll wish you best of luck all, and थैंक यू take care. God bless you all. Jai Hind and Vande Mataram.